मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे वह अमीर है या गरीब है, उसे अपने कर्मों का फल है वो जरूर मिलता है। इस सत्य को समझने के लिए हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। पूर्व काल में एक गौतमी नाम की ब्राह्मणी रहती थी। वह हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। वह हमेशा उनकी सेवा पूजा ही करती रहती थी। एक बार उसका इकलौते पुत्र को एक सांप है वो डस लेता है और वो पुत्र है वो वहीं पर ही चेतना शून्य हो जाता है, अर्थात मर जाता है। जब वह मर जाता है तब यह संयोगवश उसी समय वहां पर अर्जुन है वो सब कुछ देख रहा होता है। वो अर्जुन जब देखता है तो वह उस सर्प को अपनी फांस में बांध लेता है और उसको गौतमी ब्राह्मणी के पास ले आता है। जब वह गौतमी ब्राह्मणी के पास उस सांप को लेकर आता है तो वह उससे कहता है कि इसने आपके पुत्र को मारा है, तो आप कृपा करके मुझे बताइए कि मैं इसका वध कैसे करूं। क्या मैं इसे आग में डाल दूं या मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके इसको वध कर दूं इसका। जब वो ब्राह्मणी है उस सांप को तड़पते हुए देखती है तो उसको उसके ऊपर दया आ जाती है। वह अर्जुन से कहती है कि इसको मार देने से मेरा पुत्र वापस नहीं आ जाएगा, होनी को कोई नहीं टाल सकता, अतः मैं आपको इसको मारने की अनुमति नहीं दे सकती हूँ। जब वो अर्जुन ब्राह्मणी की ऐसी बातें सुनता है तो वह कहता है कि माता आप धन्य हैं। इस सांसारिक जीवन में मनुष्य है वो अपने शत्रु का हमेशा विनाश चाहता है, उसका बुरा चाहता है, उसका अनिष्ट चाहता है, वह चाहता है कि वह मर जाए। लेकिन आप जब इसको देख रही है तो आपको इसके ऊपर दया आ रही है, जबकि इसने आपके इकलौते पुत्र को मार दिया है, फिर भी आप इसको छोड़ रही हैं, इसके ऊपर दया कर रही हैं, तो इसलिए माता आप धन्य हैं। लेकिन मैं इसको छोड़ नहीं सकता। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये न जाने कितने मनुष्यों का और वध कर देगा, अतः मैं इसको छोड़ नहीं सकता। अर्जुन के बार बार उकसाने पर भी माता है वो अर्जुन को उसको मारने की आज्ञा नहीं देती। जब ये सब कुछ चल रहा होता है तो सर्प भी क्या होता है कि मनुष्य की आवाज में जवाब देता है। वह कहता है कि इनके पुत्र को मारने के लिए मैं दोषी नहीं हूँ, मुझे तो मृत्यु ने प्रेरित किया इसको डसने को, तभी मैं इसको डसा। जैसे कि कोई कुम्हार है, उसके वश में मिट्टी, सोटी, चक्कर सब उसके वश में होते हैं, उसी प्रकार मैं भी मृत्यु के वश में हूँ। जैसे वह मुझे प्रेरित करती है वैसे ही मैं कार्य करता हूँ। तो अगर इसकी बालक की मृत्यु के लिए कोई जिम्मेदार है तो वह काल मृत्यु देवता है। और जब वह मृत्यु देवता जब ये सुनते हैं तो मृत्यु देव भी अकस्मात वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। वो मृत्यु देवता कहते हैं कि इनके बालक के मृत्यु के लिए ना तो मैं जिम्मेदार हूँ, ना ही ये सर्प जिम्मेदार है। इसके लिए तो काल देवता दोषी हैं, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सब काल के अधीन हैं। यहाँ तक कि सूरज, आकाश, चंद्रमा सब काल के अधीन हैं। काल ही इनका संहारक है। अतः इसके मृत्यु के लिए कोई भी हम में से कोई भी जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई असली अपराधी है तो वह काल देवता है। जब काल देवता ये सब कुछ सुनते हैं तो सभी को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए, धर्म का मार्ग बताने के लिए वो स्वयं वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। जब काल देवता आते हैं तो वो कहते हैं कि इस बालक की मृत्यु के लिए ना तो मैं, ना ये मृत्यु देवता और ना ही ये सर्प अपराधी है। इसके लिए तो ये स्वयं जिम्मेदार है। इसके पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ही इसको मृत्यु प्राप्त हुई है। कर्ता और कर्म में बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है। कर्ता को हमेशा वही फल मिलता है जो वो जैसे कर्म करता है। कर्ता को अपनी यानी कि कर्ता की गति के कारण ही मनुष्य जीता है और मरता है। अतः अगर इस बालक की मृत्यु के लिए कोई असली अपराधी है
तो वह है इसके कर्म जो इसने किए हैं। अब जब सब ये बातें सुनते हैं तो सबको सत्य का पता चल जाता है। सब समझ जाते हैं कि मनुष्य ही अपनी गति के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है और सभी वहाँ से चले जाते हैं। ब्राह्मणी भी सोचती है कि उसने जरूर अपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे अपराध किए होंगे, ऐसे बुरे कर्म किए होंगे जिससे उसकी पुत्र को अकाल मृत्यु प्राप्त हुई है। उसका पुत्र अकाल मृत्यु में ही चला गया। जब वो ये सब सोचती है तो उसको सब समझ आ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको भी इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्म ही हमारे सुखी जीवन के आधार हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा अच्छा ही हमारे जीवन में मिलेगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। इसलिए अगर हमारे साथ जो भी अच्छा हो रहा है तो उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं, और अगर बुरा हो रहा है तो उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। अतः हमें अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।